नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके की दुनिया। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीजी टेट के अंतर्गत हिंदी भाषा का प्रैक्टिस सेट 7वां है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मृगनयनी किसकी कृति है? ए लक्ष्मी नारायण वर्मा, बी वृंदावन लाल वर्मा, सी जैनेन्द्र जैन या डी राम कुमार वर्मा। 31 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृंदावन लाल वर्मा मृगनयनी। अगला देखते हैं, ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? ए प्रसाद, बी पंत, सी निराला या डी महादेव वर्मा। 32 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रसाद। अगला देखते हैं, झांसी की रानी शीर्षक कविता के रचयिता का नाम बताइए। ए सुभद्रा कुमारी चौहान, बी जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, सी बालकृष्ण शर्मा नवीन या डी माखनलाल चतुर्वेदी। 33 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला देखते हैं, घासी राम कोतवाल के लेखक कौन है? ए अमृतलाल नागर, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी नामवर सिंह या डी विजय तेंदुलकर। तो 34 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी विजय तेंदुलकर। घासीराम कोतवाल, विजय तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यशोधरा के रचयिता कौन है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी बालकृष्ण शर्मा नवीन या जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दांत खट्टे करना का अर्थ इनमें से क्या है? ए हार जाना, बी हरा देना, सी धोखा देना या डी बेईमानी करना। दांत खट्टे करना का मतलब होता है बी हरा देना। अगला देखते हैं, गृह प्रवेश में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, बी द्विगु समास, डी द्वंद्व समास या सी तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे आएगा आपका 37 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। गृह में प्रवेश मतलब तत्पुरुष समास। अगला है, तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए तिरस धनकार, ऑप्शन बी तिरह धनकार, ऑप्शन सी तिर धनकार, ऑप्शन डी तिर धनकार। इसका सही जवाब आ जाएगा 38 का बी तिरधनकार, तिरस्कार। ये जो विसर्ग है वो सा बनता है। अगला, धमाका में प्रत्यय बताइए। ए आक, बी अक, सी आका या डी अक्कड़। 39 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आका। अगला है, कानन किस शब्द का विलोम है? ए वन, बी सुनसान, सी भीड़ या डी शहर। 40 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी शहर। अगला देखते हैं, शुद्ध वर्तनी किस शब्द की है? ए कौतूहल, बी कौतूहल, सी कौतूहल या डी कौतूहल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कौतूहल। अगला देखते हैं, कृतज्ञ इनमें से किसका विलोम है? ए उदार, बी निर्दयी, सी कृतज्ञ या डी आज्ञाकारी। 42 का सही आंसर आएगा कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला, कौन सी वर्तनी सही है? ए प्राकथन, बी प्राकथन, सी प्राकथन या सी प्राकथन। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए प्राकथन, ये इसका सही वर्तनी है। अगला देखते हैं, धीवर
किसका पर्यायवाची है? ए धोबी, बी नाई, सी केवट या डी चिड़ीमार। 44 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवट। अगला है व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक संज्ञाओं का सही क्रम क्या होगा? आपके ऑप्शन ए दैनिक जागरण, धुलाई तूफान, बी तूफान दैनिक जागरण धुलाई, सी धुलाई दैनिक जागरण तूफान या डी में से कोई नहीं। फोर्टी 45 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैनिक जागरण, फिर धुलाई, फिर तूफान। अगला है भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती है। ऑप्शन है ए उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, ऑप्शन बी उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, सी वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं, डी वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ दूर होने लगती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 46 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ दूर होने लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण के दौरान गद्य शिक्षण की विधि क्या है? ए अभिनय विधि, बी अर्थबोध विधि, सी खंडकाव्य विधि या डी नाटक विधि। 47 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थबोध विधि। अगला लेते हैं भाषाई कौशल का सही क्रम। ए सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, बी सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना, सी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुनना, बोलना, पढ़ना, उसके बाद लिखना। 48 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। पहले सुना जाता है, फिर उसको बोला जाता है, फिर बोल के उसको पढ़ा जाता है, पढ़ने के बाद लास्ट में लिखा जाता है। अगला है निम्न में से क्या हिंदी पाठ्यक्रम निर्माण का एक सिद्धांत नहीं है? ए क्रिया का सिद्धांत, बी एकीकरण का सिद्धांत, सी समवाय का सिद्धांत या डी सतसत का सिद्धांत। 49 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी सत असत का सिद्धांत। अगला देखते हैं निम्न में से भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। ए चयन का सिद्धांत, बी शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, सी बोलचाल सूत्रों का सिद्धांत या डी इनमें से कोई नहीं। तो 50 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का प्रयोजन है। ए भाषा के प्रति रुचि जागृत करना, बी विषय की जांच करना, सी अगली कक्षाओं में क्रमोन्नति देना या डी ये सभी। 51 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का उद्देश्य पूरा होता है भाषा शिक्षण का या क्रियाकलाप है? ए प्रश्न पूछना, बी शब्द विश्लेषण, सी वार्तालाप या डी वाचन। 52 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाचन। अगला भाषा शिक्षण के दौरान शुद्ध एवं स्पष्ट बोलने की योग्यता मिलती है। आपके ऑप्शन ए कठिन निवारण द्वारा, बी विषय वस्तु विश्लेषण द्वारा, सी उच्चारण संशोधन द्वारा या डी वाचन द्वारा। 53 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाचन द्वारा। अगला मानव प्रेम की ओर अग्रसर होना अपेक्षित परिवर्तन जिस उद्देश्य की संभावना है वह है ए अर्थग्रहण, बी भाषा तत्व, सी अभिरुचि या डी सद प्रवृत्तियों का विकास। तो 54 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी सद प्रवृत्तियों का विकास। अगला देखते हैं। व्याकरण के ज्ञान से भाषा बनती है। शुद्ध, अशुद्ध, अभिक रूप से शुद्ध, इनमें से कोई नहीं। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए शुद्ध बनती है। अगला भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, बी भावानुकूल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण, अंग संचरण का अभ्यास करना, सी छात्रों में शुद्ध, सरल, स्पष्ट ढंग से आत्माभिव्यक्ति की योग्यता उत्पन्न करना या डी उपरोक्त सभी। 56 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी उपरोक्त सभी। अगला है भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ए साहचर्य सिद्धांत, बी आवृत्ति का सिद्धांत, सी बोलचाल का सिद्धांत या डी लिखने का सिद्धांत।
57 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति का सिद्धांत। अगला लिखते हैं, भाषा शिक्षण के दौरान अध्यापक द्वारा कक्षा में किए गए व्यक्तिगत वाचन को क्या कहते हैं? ए सामूहिक वाचन, बी आदर्श वाचन, सी अनुकरण वाचन या डी स्वस्वर वाचन। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर क्या था 58 का, ऑप्शन नंबर बी, आदर्श वाचन। अगला है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं मुख्यतः किस विचार का? किसका विचार? ए L.A. वाइगोस्की, बी इवान पावलोव, सी नाओमी चॉम्स्की, नोम चॉम्स्की या डी जिन प्याजे। तो 59 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चॉम्स्की का, नोम चॉम्स्की। वो कहता है कि भाषा जो है बच्चे सीखने के साथ पैदा होते हैं। अगला, अध्यापक की देखरेख में विद्यार्थियों द्वारा किए जाने वाले कार्य किस विधि के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन ए अनुसंधान विधि, बी समस्या समाधान विधि या सी अवलोकन विधि या डी प्रदर्शन विधि। तो शॉर्ट का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवलोकन विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चांद का मुंह टेढ़ा है किस लेखक की रचना है? ए यशपाल, बी नागार्जुन, सी मुक्तिबोध या डी अमृत राय। 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुक्तिबोध। अगला है, मैलांचल के रचनाकार कौन है? ए राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी, सी बी गुरदयाल सिंह, सी फणीश्वर नाथ नैनू या डी भैरव प्रसाद गुप्त। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फणीश्वर नाथ रेणु। अगला है, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्य कृति है? ए पंचवटी, बी किसान, सी साकेत या डी रंग में भंग। तो मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्य कृति थी डी रंग में भंग। अगला है, गुनाहों का देवता के लेखक? ए विजय तेंदुलकर, बी धर्मवीर भारती, सी भगवती चरण वर्मा या डी विष्णु प्रभाकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धर्मवीर भारती। अगला देखते हैं, तमस किसकी रचना है? ए भीष्म साहनी, बी लक्ष्मीकांत वर्मा, सी उपेंद्र नाथ शास्त्री या डी धर्मवीर भारती। तमस के लेखक है भीष्म साहनी, तो इसका राइट आंसर। अगला, तूती बोलना का सही अर्थ है? ए रोब होना, बी प्यार होना, सी झगड़ा होना या डी संगीत बजना। 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोब होना। अगला है, ध्यान मग्न में समास बताइए। ए कर्मधारय समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्विगु समास या डी द्वंद्व समास। तो ध्यान मग्न मतलब ध्यान में मग्न होना, है ना। इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। अगला कहते हैं, अक्षौहिणी का संधि विच्छेद? ए अक्षधन होणी, बी अक्षधन उहिनी, सी अक्षधन उहनी या डी अक्षधन होणी। 38 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अक्षधन उहिनी, अक्षौणी। अगला, स्वावलंबन में कौन सा उपसर्ग है? ए स्व, बी सु, सी सत या डी सम। स्वावलंबन। थर्टी 39 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्व। अगला है, उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा? ए उद्धन जल, बी उद्धन ज्वल, सी उद्धन जल या डी उद्धन ज्वल। इसका ये आ गया ऑप्शन नंबर सी। 40 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उद्धन जल, उज्ज्वल। एक ज इसमें और बनता है जैसे, ये वाला सही है, गड़बड़ हो गया है ना। उद्धन जल, उज्ज्वल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले हैं, कर्कश का विलोम बताइए। ए कठोर, बी विनम्र, सी विवेकी या डी मधुर। सही आ जाएगा कर्कश का मधुर, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। ए अतिशयोक्ति, बी अतिशयोक्ति, सी अतिशयोक्ति या डी अतिशयोक्ति। तो अतिशयोक्ति इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज सही। अगला, वितथ्य अनित्य अतथ्य मिथ्या किसके पर्यायवाची है?
ए झूठ, बी पाखंड, सी विद्रूपता या डी संयोग। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 43 का राइट आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए झूठ। केश का पर्यायवाची ए कच्छ, बी कुंतल, सी पश्म या ये डी ये सभी। 44 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कच्छ, कुंतल, पश्म ये सभी केश के पर्यायवाची है। अगला देखते हैं आकारांत संज्ञाएं होती है। ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो 45 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पुल्लिंग। अगला बोलना कौशल में महत्वपूर्ण एवं मधुर वाणी बोलना कौशल में महत्वपूर्ण ए मधुर वाणी, बी संदर्भ में स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, सी स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण या डी अलंकारिक भाषा का प्रयोग। 46 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी संदर्भ में स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। अगला एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। ए व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होना, बी बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं, सी भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है या डी प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। 47 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। व्याकरण के नियम सिखाने में बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। अगला देखते हैं गद्य शिक्षण करते समय छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि पाठ योजना के किस सोपान के अंतर्गत की जाती है। ए प्रेरणात्मक उपक्रम, बी आदर्श वाचन, बी विचार विश्लेषण या डी आत्मीकरण। 48 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आत्मीकरण। अगला है एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। ए बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना, बी पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना, सी बच्चों को व्याकरण सिखाना या डी स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना। बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। किस बात को अधिक महत्व देना है भाई। ए बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। बच्चों को सिखाया तो बच्चों को ही वो करेंगे। अगला एक बालक सामान्यतः किस विषय में रुचि अधिक लेता है। ए जो स्वाभाविक जीवन से संबंधित हो, बी जो कल्पनाओं से संबंधित हो, सी जो तर्कों पर आधारित हो या डी ये सभी। 50 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो वास्तविक जीवन से संबंधित हो। अगला कविता पाठ करने से विद्यार्थियों के किस व्यक्ति का विकास होता है। आपके ऑप्शन ए मौखिक व्यक्ति, बी आतंककारी व्यक्ति, सी लिखित व्यक्ति या डी इनमें से कोई नहीं। तो 51 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौखिक अभिव्यक्ति। अगला है बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। ए सुंदर लेख का अभ्यास, बी अपने अनुभवों को लिखना, सी श्रुत लेख या डी पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर। 52 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपने अनुभवों को लिखना। अगला है भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक। ए अनावश्यक है, बी एकमात्र संसाधन है, सी साध्य है या डी साधन है। 53 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी साधन है। पाठ्य पुस्तक साधन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। ए गृह कार्य देना अति आवश्यक है, बी गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, सी बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए या डी गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। तो 54 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों की क्षमताओं स्तर गृह कार्य देना चाहिए। अगला यदि बालक में अक्षरों एवं शब्दों के सही आकार क्रम तथा अक्षरों और शब्दों के बीच की दूरी से सही अंतर को समझने की योग्यता का विकास करना है तो बालकों को कौन सी दक्षता का प्रशिक्षण देना चाहिए।
आपके ऑप्शन ए सुनने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण, बी बोलने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण, सी लिखने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण या डी व्यवहारिक व्याकरण का प्रशिक्षण। तो 55 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिखने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण। अगला है स्वर को हिंदी वर्णमाला में परिभाषित करते हैं। ए ऐसी ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से स्वयं उच्चारित की जाती है, बी ऐसी ध्वनि जो स्वर की सहायता से उच्चारित की जाती है, सी ए और बी दोनों सत्य है या डी ए तथा बी दोनों असत्य है। ऐसी ध्वनि जो स्वतंत्र रूप से स्वयं उच्चारित की जाती है, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। अगला है और स्वर की सहायता से बोली जाने वाली व्यंजन कहते हैं और जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं उसको स्वर कहते हैं। अगला, निम्न में से क्या वाचन का आधार नहीं है? ए अभिनय, बी वाचन मुद्रा, सी छंद अनुक्रम वाचन या डी भावात्मक वाचन विधि। क्या हो रहा है? निम्न में से क्या वाचन का आधार नहीं है? ए अभिनय। अगला, रचना वह सार्थक व कलात्मक अभिव्यक्ति है जिसके द्वारा हम निश्चित उद्देश्यों को सामने रखकर अपने विचारों को लिपिबद्ध करते हैं। आपके ऑप्शन ए हर्बर्ट, बी किसने कहा था, है ना, ये कथन किसके? हर्बर्ट मैकडूगल, क्रोएनक्रो या योगेंद्र जीत। 58 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, योगेंद्र जीत का। अगला, मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत निम्न में है। ए अभिप्रेरणा का सिद्धांत, बी रुचि का सिद्धांत, सी क्रियाशीलता का सिद्धांत या डी ये सभी। 59 का सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला देखते हैं, भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री का प्रमुख दायित्व है। आपके ऑप्शन ए कम समय में अधिक ज्ञान दिया जाना, बी छात्रों का ध्यान पाठ में केंद्रित होना, सी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य में कम मेहनत किया जाना या डी विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना। 60 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना। तो दोस्तों ये है सीजी टेट के अंतर्गत 60 MCQ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे हर रोज नए नए वीडियो लेकर आती हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।